हेलो बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सीरीज के लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया है लेंस लॉ और फ्राडेज लॉ और उसकी तमाम एप्लीकेशन हमने देख ली है। बेसिकली लेंस लॉ किस लिए यूज था, जल्दी बोलो। लेंस लॉ हमने किस लिए यूज किया था? जस्ट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। और फ्राडेज लॉ किस लिए यूज किया था? फ्राडेज लॉ किस लिए यूज किया था? टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए और बेसिक बेसिक बातें करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर हम चर्चा करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, आपने सोचा है कि यार करंट इंड्यूस हो रहा है तो ईएमएफ भी है, और वो ईएमएफ कहां से आती है? फैराडेज लॉ से। क्लियर एकदम। अब यार एक बात बताओ, मान लो मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। इस तरह से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है यार। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मान लो मैं एक कंडक्टर लूं और कंडक्टर को मूव कराऊं। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक कंडक्टर लूं, क्लियर एकदम, कंडक्टिंग रॉड, और इसको मूव कराने लगूं तो क्या होगा? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है मोशनल ईएमएफ। इमोशनल नहीं, मोशनल ईएमएफ। नाम से ही पता चल रहा होगा कि अगर किसी कंडक्टिंग एलिमेंट को, कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान से देखिए मैंने लिखा है ऊपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि जो भी हम चर्चा करने वाले हैं वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाए तो क्या होगा? उस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है यार। कैसे, वो सब हम चर्चा करेंगे। तो कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है एंड दैट ईएमएफ इज नोन एज मोशनल ईएमएफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे जनरेट हो जाता है, कब जनरेट होगा, क्या फिजिक्स है, वो हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, आपको सब समझ में आएगा। बहुत ही स्पेशल केस लेकर के चल रहा हूं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक कंडक्टिंग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर जिसकी लेंथ ले लो, अगर लेनी है तो लेट से L। क्लियर एकदम। अब देखो, अब मान लो मैं इसको v वेलोसिटी से मूव करा रहा हूं, तो देखो ऑल्दो आपको मालूम है जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैपिडली इधर उधर ब्राउनियन मोशन में हैं, वो इधर उधर मूव कर रहे हैं। मान लो उस मोशन को मैं नेग्लेक्ट करते हुए मैं आपसे पूछूं कि आप कंडक्टर को v वेलोसिटी से मूव करा रहे हो, तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो कितनी वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे? v। ये वही बात है, कार में आप बैठे हो, कार 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, बाहर से मैं देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा? आप भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो। मतलब कि मैं बाहर से देखूंगा, मान लो मेरे पास एक ऐसा चमत्कारी चश्मा आ जाए, मुझे यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन दिखने लग जाएं, तो मुझे क्या लगेगा? जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी इसमें चार्ज हैं, वो सारे के सारे इधर की तरफ मूव करने लगेंगे। और एक कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है कि when a charged particle is moving inside a uniform magnetic field, they experiences some force. That force is known as magnetic force। और वो क्या होता है? Q बराबर F बराबर QV क्रॉस B, QVB sin थीटा, where थीटा is the angle between velocity vector and magnetic field vector। फिलहाल वो 90 डिग्री है। क्लियर एकदम। इसलिए एक स्पेशल केस लेकर के हम चल रहे हैं। क्लियर एकदम। मतलब कि सभी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर है, तो उस पर फोर्स लगेगी विच इज क्यू वी क्रॉस बी। फोर्स की डायरेक्शन देखो ऊपर आ रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस किधर लगेगी? नीचे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है जैसे ही मैं इधर लेके जाऊंगा तो नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और ऊपर की तरफ कौन सा चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर एकदम। मतलब कि नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट होना शुरू हो गया, ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होना शुरू हो गया, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। और आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। उसकी वजह से धीरे धीरे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं इमोशनल नहीं, मोशनल ईएमएफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, अब क्या होगा कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगनी शुरू हुई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगी।
इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगी QE which is opposite to the electric field, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है. दैट मीन्स अब देखो एक इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो उस पर फोर्स लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है QVB, नीचे की तरफ लग रही है QVB, ऊपर की तरफ लग रही है Q into E, ऊपर की तरफ क्या लग रही है Q into E. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगी और फ्री चार्जेस पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो हो जाएगी. मतलब कि अब जितना चार्ज यहां पर नेगेटिव और जितना चार्ज यहां पर पॉजिटिव एक्युमुलेट होना है वो हो जाएगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? मतलब कि एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस जनरेट हो जाएगा एंड दैट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज इमोशनल EMF. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? दैट मींस एट इक्विलिब्रियम EE बराबर EVB, E ने E को मार डाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? VB. ये देखो देखा है, पहले भी आ चुका है, लेकिन वो कंसेप्ट कुछ और था वेलोसिटी सेलेक्टर का, ये कुछ और है. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड across the end of the conductor. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब याद करो, आपको फील्ड पता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है. याद करो, ये मैं पढ़ा चुका हूं, dV is equals to minus E dot dl. dV is equals to minus E dot dl. माइनस साइन बस ये बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एक्टिंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. तो इतना तो हमें पता है. क्लियर एकदम? अब क्योंकि यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी एट द एंड, क्योंकि B यूनिफॉर्म V यूनिफॉर्म. क्लियर एकदम? तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो सिंपली dl का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा L. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है विच इज VA माइनस VB, वो सिंपली कितना आ गया? ELB. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? ओह सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली कितना आ गया? E की जगह V, VLB. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर? BLV. क्लियर है एकदम? कंसेप्ट एकदम क्लियर है? BLV. अब देखो, अब ये कैसे पता चलाएंगे कभी भी कि हायर कौन सा है लोअर कौन सा है? सिंपल सा लॉजिक है यार. वेलोसिटी वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर, V क्रॉस B. जिधर थम जाए ना वही हायर पोटेंशियल होगा, जिधर थम जाए वही हायर एंड होगा. क्यों? क्योंकि जिधर थम जाएगा उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन जाएंगे और उसके अलोंग पॉजिटिव चार्ज जाएगा, और जिधर पॉजिटिव चार्ज वो हायर टर्मिनल. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पहली बात, क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि हम कैसे पता चलाएंगे? क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि कंडक्टर का कौन सा एंड पॉजिटिव कौन सा एंड नेगेटिव? कैसे पता करोगे? V क्रॉस B से. कैसे पता करोगे? V क्रॉस B से, मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स से. कैसे पता करोगे? मैग्नेटिक फोर्स से. जिधर भी V क्रॉस B दिखा रहा होगा, जो भी थंब दिखा रहा होगा, वही डायरेक्शन किसकी होगी? हायर टर्मिनल की. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, यही है क्या? मोशनल EMF. यही क्या है? मोशनल EMF. तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ मोशनल EMF? BLV, where L is the length of the conductor, V is the velocity of the conductor which is moving inside uniform external magnetic field B. क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये तो एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल केस हो गया. कि VB सब में एंगल जो है 90 डिग्री है और वायर भी स्ट्रेट है. जरूरी थोड़ी है ऐसे ही होगा. एंगल भी चेंज हो सकता है, वायर की लेंथ भी चेंज हो सकती है, वायर की शेप भी चेंज हो सकती है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हमें तो जनरल एक्सप्रेशन पढ़ना चाहिए. अब देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, हम यहां पर थोड़ी चर्चा करते हैं सबसे पहले कि EMF इंड्यूस हुआ कैसे. सबसे पहले उस पे लगी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है एक तरफ और पॉजिटिव चार्ज उसके अपोजिट तरफ एक्युमुलेट होने शुरू हो गए. उसकी वजह से कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगनी शुरू हुई विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब दोनों फोर्स अपने आप को बैलेंस कर लेंगी. उस टाइम पर एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी और एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज मोशनल
EMF generated across the end of a moving conductor inside uniform magnetic field। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो जरूरी थोड़ा ही है यार ये स्पेशल केस होगा, तो कोई नहीं यार, नहीं जरूरी है तो जनरल केस ले लो। जनरल केस के लिए मुझे नहीं पता एंगल क्या होगा, शेप क्या होगा, कुछ भी होगा तो ठीक है यार, जनरल केस ले लो। जनरल केस के लिए मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा भाई? मैग्नेटिक फोर्स Q V क्रॉस B। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q E। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बैलेंस, दैट मींस Q V क्रॉस B will be equals to Q E, that means E वेक्टर किसके बराबर हो गया? V क्रॉस B वेक्टर के। सो दैट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बच्चों, क्लियर एकदम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपली एक डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले सकते हैं। मान लो कंडक्टर कुछ इस तरीके से है, कंडक्टर कुछ इस तरीके से है, उसका एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले सकते हैं हम DL, उसका एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले सकते हैं हम DL। तो क्या होगा? dV या DE क्या हो जाएगा? माइनस V क्रॉस B डॉट DL। क्लियर एकदम। ये माइनस साइन सिर्फ क्या बताता है? ये माइनस साइन सिर्फ क्या बताता है? पोलैरिटी। वो तो हमें पता चल गई, वो तो हमें पता चल गई। V क्रॉस B कर लो, जिधर थंब जाएगा उधर हायर, उसके अपोजिट लोअर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे और जब कंप्लीट निकालना हो तो इंटीग्रेशन कर देंगे, तो सिंपली E क्या आ जाएगा बच्चों? V क्रॉस B डॉट DL का इंटीग्रेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही? सो दैट्स द एक्चुअली जनरल एक्सप्रेशन। ये बहुत जबरदस्त चीज है, क्लियर एकदम। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इफ V कांस्टेंट B कांस्टेंट, तो DL का इंटीग्रेशन याद करो, ये पड़ा पड़ा लग रहा है। DL का इंटीग्रेशन L वेक्टर, DL का इंटीग्रेशन L वेक्टर, मतलब कि सिंपली V क्रॉस B डॉट L, V क्रॉस B डॉट L। L वेक्टर क्या होता है? L वेक्टर क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लाइन जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। फिलहाल L वेक्टर L ही है यहां पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको आप ध्यान से नोट करके लिखिए। L वेक्टर क्या है? L वेक्टर क्या है? L वेक्टर क्या है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ऑफ द कंडक्टर के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, लाइन जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम कंसेप्ट क्लियर है। अब देखो इसमें, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये ईएमएफ हमने निकाल लिया, मोशन ईएमएफ, वो क्या है? V क्रॉस B डॉट L। या फिर एक बार इसको नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे, इस कंसेप्ट को आप नोट करिए। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, वो कितना आ गया? ये जनरल एक्सप्रेशन V क्रॉस B डॉट L, इस पर भी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। V क्रॉस B डॉट L मतलब कि एक कंडक्टर है जिसकी शेप अब कुछ भी हो सकती है, when it is moving with velocity V in external uniform magnetic field B, and L is what? L पर फोकस करना है। L is what? L is the distance between initial point and final point, that means line joining initial point and final point of the conductor। क्लियर एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा देखो इसको बच्चों बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि V क्रॉस B एक वेक्टर, लेट्स से उसका डॉट करेंगे एक वेक्टर के साथ, तो क्या हो जाएगा? वो स्केलर नंबर, इसलिए इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है, उसको आप ध्यान रखना। मान लीजिए 3 वेक्टर हैं, A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर। क्लियर एकदम? मान लीजिए कुछ इस तरीके से हो रहा है, A क्रॉस B डॉट C, तो ये सर्कुलेशन, ये एक साइकिल मेंटेन करता है। A क्रॉस B डॉट C, ये विल बी इक्वल्स टू, सेम रिजल्ट आएगा। देखो अभी A क्रॉस B किया, अब B क्रॉस C डॉट A।
क्लियर एकदम। ये साइकिल मेंटेन करनी है, ए बी बी सी, अब सी ए विल बी इक्वल्स टू सी क्रॉस ए डॉट बी, मतलब सेम रिजल्ट, तीनों का सेम रिजल्ट आएगा। दैट मीन्स इस ईएमएफ को मैं और कैसे भी लिख सकता हूं, V क्रॉस B डॉट L हो गया, अब B क्रॉस L, B क्रॉस L डॉट V, अब L क्रॉस V डॉट B, मतलब सेम रिजल्ट यू विल गेट। क्लियर एकदम, सेम रिजल्ट यू विल गेट। हमने ड्राइव ये किया बट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के माध्यम से हमने देख लिया, सेम रिजल्ट यू विल गेट। अब देखो जीरो ईएमएफ के कंडीशंस चेक करते हैं हम। जीरो ईएमएफ, कब कब ईएमएफ जीरो होगा, मतलब कि अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर कब कब ईएमएफ जीरो होगा। क्लियर एकदम। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये V क्रॉस B, ये B क्रॉस L, ये L क्रॉस B, इन तीनों में से तीन वेक्टर है, V वेक्टर, B वेक्टर और L वेक्टर। L वेक्टर है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, L एक वेक्टर है। लाइन जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, मतलब कि मान लो कंडक्टर इस तरीके से है और वो इस तरीके से मूव कर रहा है V, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, तो L वेक्टर क्या होगा, लेट्स से दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, लेट्स से, तो L वेक्टर क्या होगा, दिस इज द L वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, दिस इज द L वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब इस कंडक्टर की जगह हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, बात एक ही है। कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अच्छा भाई, अब इन तीनों में से कोई भी दो अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल हो गए ना, तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अगर इन दोनों में से कोई भी दो, इन तीनों में से कोई भी दो अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल हो गए, मतलब एंगल दोनों के बीच में जीरो या 180 हो गया, तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि V क्रॉस B इज VB sin थीटा, BL sin थीटा, LV sin थीटा। अगर थीटा जीरो या 180 हो गया तो थीटा साइन जीरो और साइन 180 कितना होता है, जीरो। तो ये बात नोट कर लेना कि इन तीनों में से कोई भी दो का पेयर अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल हो गया तो ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ कितना हो जाता है, जीरो। इस लॉजिक को समझ लेना। और हायर और लोअर साइन, देखो नेगेटिव साइन सिर्फ हायर लोअर बताता है, मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं नेगेटिव साइन, क्योंकि हायर लोअर मैंने बता दिया। सिंपली V क्रॉस B निकालो, V क्रॉस B की जो भी डायरेक्शन होगी वही हायर और दूसरा लोअर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। कुछ प्रॉब्लम करेंगे हमें समझ में आ जाएगा, एक दो प्रॉब्लम करेंगे हमें समझ में आ जाएगा। उससे पहले दो तीन पॉइंट पर और चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसको क्या मैं ले सकता हूं, फर्स्ट वन को क्या मैं ले सकता हूं, VB sin थीटा, VB sin थीटा इंटू L। नाउ व्हाट इज V sin थीटा, V sin थीटा को कह सकता हूं भाई, मान लो एक रॉड है, क्लियर एकदम, एक रॉड है, L लेंथ की एक रॉड है, क्लियर एकदम। मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे है, और वेलोसिटी वेक्टर मान लो ऐसे है। वेलोसिटी वेक्टर मतलब V इज द वेलोसिटी वेक्टर, ये रहा, B वेक्टर ये रहा, और थीटा ये रहा। V sin थीटा क्या होगा भाई, ये V cos थीटा होगा और ये V sin थीटा होगा। तो V sin थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। मतलब ईएमएफ के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। बेसिकली यही चीज सब में देखी जा सकती है। मतलब कि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, कभी भी एंगल भी दे रखा है ना, तो आप चीजों को रिजॉल्व करो और रिजॉल्व करके परपेंडिकुलर देखो, क्योंकि सारा खेल परपेंडिकुलर का है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, जो BLV हमने निकाला था वो एक स्पेशल केस था, सब चीजों के बीच में एंगल 90 डिग्री था। L वेक्टर ये रहा, V वेक्टर ये रहा, B वेक्टर ये रहा, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे आपस में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। एक दो प्रॉब्लम करेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B, एक रॉड है जिसकी लेंथ है लेट्स से L, और वो V वेलोसिटी से मूव कर रही है, एंड दैट एंगल इज लेट्स से 37 डिग्री। फाइंड द ईएमएफ अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। चलिए अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि कौन सा हायर कौन सा लोअर। अब V वेक्टर ये है ना, V वेक्टर, और B वेक्टर ये रहा अंदर, तो V क्रॉस B, मतलब कुछ इस तरह से दिखा रहा है ना, मतलब कि A हायर होगा और B लोअर होगा, ये बात तय हो गई। V वेक्टर इधर, B वेक्टर इधर, V क्रॉस B,
ए हायर होगा और बी लोअर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। अब कैसे करेंगे भाई इस प्रॉब्लम को? अब कैसे करेंगे? देखो देखो देखो। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगर आपको ये लगाना है, कुछ भी लगा लीजिए, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, v वेक्टर और b वेक्टर, v वेक्टर ये रहा और b वेक्टर अंदर है, मतलब प्लेन ये हो गया, तो v क्रॉस b कुछ इस तरीके से होगा, v क्रॉस b कुछ इस तरीके से आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। v क्रॉस b ये आ गया, v क्रॉस b ये आ गया और डॉट l, v क्रॉस b तो ये आ गया और डॉट l। अब मतलब कि जब मैं डॉट कराऊंगा तो मुझे क्या चाहिए? एंगल बिटवीन v क्रॉस b एंड l। नहीं समझ में आया? अरे ये एक वेक्टर है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका किसी के साथ डॉट कराएंगे। डॉट प्रोडक्ट को कैसे खोलते हैं? a डॉट b क्या आता है? a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा। क्लियर एकदम। तो हमें एंगल अब ये वाला चाहिए होगा, ये 37, ये 90, तो ये कितना होगा? 53। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो EMF बेसिकली क्या हो जाएगा? EMF बेसिकली क्या हो जाएगा? V क्रॉस B, विच इज V क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होगा? VB। V क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होगा? VB, क्योंकि V क्रॉस B क्या होगा? VB sin थीटा। थीटा क्या है? 90 डिग्री। व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर? 90 डिग्री। वेलोसिटी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? V क्रॉस B क्या होगा? VB डॉट L करेंगे, मतलब कि L cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन V क्रॉस V वेक्टर एंड L वेक्टर। वो कितना होगा? 53। तो आंसर क्या आएगा? L cos 53। तो आंसर क्या आ जाएगा? V B V L। cos 53 कितना होता है? cos 53 मतलब sin 37, मतलब कि 3/5। सो दिस इज द आंसर 3 BVL by 5। दैट मीन्स VA minus VB is 3 VBL by 5। क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। ऐसे करना है, ऐसे कर लीजिए, या फिर इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करेंगे। एक कंपोनेंट ये रहा V cos 37, एक कंपोनेंट ये रहा V sin 37। जो आपको ठीक लगे वो करिए। अब देखो, मान लो ये कंपोनेंट है V cos 37, इसकी वजह से कुछ होगा क्या? क्योंकि ये वाला कंपोनेंट रॉड को ऐसे लेके जा रहा होगा, ये वाला कंपोनेंट तो रॉड को ऐसे लेके जा रहा होगा, तो इसकी वजह से कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि L वेक्टर और V वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया, और आपको पता है किन्हीं दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री हो गया तो आंसर 0 होगा। मतलब कि सारा खेल इसकी वजह से है, इसकी वजह से। ये जो इसको ऊपर लेके जा रहा है, ये जो इसके ऊपर लेके जा रहा है। अब देखो, इस पर अगर मैं गौर फरमाऊंगा तो सब कुछ 90 डिग्री होगा। ये एक आ गया V, ये अंदर B और L ऐसे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्ट लिख सकता हूं VA माइनस VB कितना हो जाएगा? B की जगह B, V की जगह V sin 37 और L की जगह L। तो आंसर कितना आ गया? 3 BVL by 5। सेम रिजल्ट, जैसे आपको ठीक लगे वैसे। मैंने दोनों अप्रोच आपको बता दी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर कंसेप्ट। इनको आप नोट करिए, और प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। चलिए और प्रॉब्लम हम यहां देखते हैं। मान लीजिए दो रॉड है, स्ट्रेट रॉड जिसकी लेंथ है L, क्लियर है, वो ऐसे V शेप में अरेंज है और ये पूरा सिस्टम V वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ दिस सिस्टम। क्लियर है? देखिए बहुत तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, जो अब ठीक लगे वैसा हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है E बराबर V क्रॉस B डॉट L, B क्रॉस L डॉट V, L क्रॉस V डॉट B। किसी को भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर हम को रिजॉल्व कर सकते हैं, और उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही इफेक्टिव होता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ L को कंपोनेंट को रिजॉल्व कर सकता हूँ। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? L cos थीटा, ये वाला क्या हो जाएगा? L cos थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा? L sin थीटा। क्लियर है एकदम? सेम केस में इसको रिजॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा अपना L cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा अपना L sin थीटा। क्लियर है? अब देखो, अब इस रॉड को आपने दो हिस्सों में तोड़ लिया,
ये L cos थीटा और ये L sin थीटा। क्या L cos थीटा की वजह से कोई ईएमएफ होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि L cos थीटा और V के बीच में एंगल कितना हो गया? 0। मतलब कि ये जो कंपोनेंट है L cos थीटा, ये वाला जो कंपोनेंट है यहाँ पर विच इज L cos थीटा, लेंथ का ये वाला जो कंपोनेंट है, उसकी वजह से कोई ईएमएफ नहीं होगा। मतलब ईएमएफ होगा इसकी वजह से। L sin थीटा ये रहा, वेलोसिटी वेक्टर ये रहा, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तीनों परपेंडिकुलर है। डायरेक्ट लिख दूंगा VBL, बस L की जगह क्या आ जाएगा? L sin थीटा। हायर लोअर देखते हैं बच्चों, V वेक्टर इधर, B वेक्टर इधर, V क्रॉस B, मतलब कि लेट्स से दिस पॉइंट इज O। P और O में कौन हायर? P, मतलब VP माइनस VO कितना हो जाएगा? B, L की जगह L sin थीटा इंटू V। क्लियर एकदम? सेम केस इस रॉड के दो हिस्से किए, L sin थीटा, L cos थीटा। L cos थीटा की वजह से कुछ नहीं होगा क्योंकि L cos थीटा और V में एंगल 0 डिग्री है। नाउ L sin थीटा इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। V क्रॉस B, मतलब कौन हायर है इन दोनों में? O और Q में कौन हायर है? O। तो VO माइनस VQ वो कितना आ जाएगा? B L sin थीटा इंटू V। आपको क्या निकालना है? आपको क्या निकालना है? VP माइनस VQ। तो दोनों को उठा करके देखो, ऐड कर दो, O से O कट जाएगा, तो सिंपली VP माइनस VQ क्या आ गया? 2BLV sin थीटा। सो दिस इज द नेट EMF induced across the end of this system, 2VBL sin थीटा। क्या लॉजिक एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर होते जा रहे हैं लॉजिक। कहने का मतलब है आप किसी को भी रिजॉल्व कर सकते हो। चलो यहाँ पे, चलो देखो बच्चों, यहाँ पे वो पूछ रहा है फाइंड द नेट ईएमएफ। क्लियर एकदम? नेट ईएमएफ। अच्छा सुनो जरा, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मान लो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B, और एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L, और वो V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अक्रॉस द एंड एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। वो क्या होता है? BLV, मतलब कि VA माइनस VB कितना हो जाता है? BLV। इसका मतलब ही है बच्चों, पता है क्या, कि इस रॉड की जगह एक बैटरी से मैं रिप्लेस कर सकता हूं, जिसका ईएमएफ क्या होगा? BLV। क्लियर एकदम? अब अगर ये रॉड किसी सर्किट से क्लोज हो जाए, मान लो मैं इसको सर्किट को क्लोज करूं, तो उसमें करंट दौड़ने लग जाएगा। सिंपल, उसमें करंट दौड़ने लग जाएगा। करंट क्या होगा? ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। क्या लॉजिक एकदम क्लियर है? मतलब कि अगर लूप क्लोज होगा तो ही करंट आएगा, लेकिन ईएमएफ तो आता ही आता है। क्लियर एकदम? अब देखो, ये एक स्क्वायर है। क्या है? एक स्क्वायर। क्लियर एकदम? स्क्वायर की 4 साइड है, जिसकी लेंथ L है, सभी V वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, नेट ईएमएफ पूछ रहा है। तो कॉमन सेंस से देखो, क्या इसमें फ्लक्स का चेंज होगा? नहीं। अगर इसमें फ्लक्स का चेंज नहीं होगा तो नेट ईएमएफ क्या होगा? 0। मैं फिर बोल रहा हूं, नेट ईएमएफ ऑफ द कंप्लीट लूप 0 होगा, लेकिन क्या अक्रॉस द एंड्स भी ईएमएफ 0 होगा? नहीं, वो हम निकालेंगे। देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, R और S के अक्रॉस कोई ईएमएफ जनरेट होगा क्या? नहीं। R और S के अक्रॉस कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि L वेक्टर V वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन है। सेम केस, क्या P और Q के बीच में कोई ईएमएफ जनरेट होगा? इन दो एंड के क्रॉस कोई ईएमएफ जनरेट होगा? नहीं, क्योंकि V वेक्टर L वेक्टर सेम डायरेक्शन। क्या R और Q के बीच में ईएमएफ जनरेट होगा? हाँ। कितना होगा? BLV। BLV म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। BLV। क्लियर एकदम? कौन हायर कौन लोअर? V क्रॉस B, मतलब कि ये हायर और ये लोअर। कितना होगा? BLV। क्लियर एकदम? सेम केस, क्या S और P के क्रॉस होगा? हाँ। कितना होगा? BLV। कौन हायर कौन लोअर? ये हायर और ये लोअर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो पा रही है? तो यहां पर भी अक्रॉस कितना होगा? BLV। और ये तो सर्किट थ्योरी में हम देख चुके हैं, नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? 0। दैट मींस नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट क्या होगा? 0। क्या अक्रॉस द साइड्स भी 0 होगा? नहीं। नेट ईएमएफ तो हम वैसे भी पता कर सकते थे, क्योंकि इसका फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सो E d∅dt कितना हो जाएगा? 0। सो फ्लक्स कितना हो जाएगा? नेट फ्लक्स 0। क्लियर एकदम?
अब एक सर्कुलर कॉइल ले ली जिसका रेडियस है r और उसको v वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, 4 पॉइंट ले लिए k l m n और देखो 4 पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो पूछ रहा है। चलिए भाई सबसे पहले पूछ रहा है वो k माइनस m, k पॉइंट कौन सा भाई ये रहा, m पॉइंट कौन सा भाई ये रहा, ठीक है भाई। अच्छा k और m के क्रॉस पूछ रहा है। l वेक्टर बताओ क्या होता है, l वेक्टर क्या होता है, लाइन जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ये रही भाई लाइन जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। मतलब कि l वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों 2r, l वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों 2r। क्लियर एकदम, क्या ये समझ पा रहे हो l वेक्टर, इसलिए मैंने डिटेल में बताया था l वेक्टर क्या होता है, लाइन जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। क्लियर एकदम, मतलब कि ये पूरे को हम इस वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। ये v वेलोसिटी से जा रहा है, l वेक्टर की लेंथ होगी 2r, मैग्नेटिक फील्ड अंदर लग रही है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस v b l, l क्या होगा 2r, l क्या होगा 2r, कौन हायर कौन लोअर, v क्रॉस b, मतलब k हायर और m लोअर, मतलब कि vk माइनस vm सिंपली कितना हो जाएगा, vk माइनस vm सिंपली कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो बच्चों, b v l कितना होगा 2r। सेम केस vl माइनस vn, vl माइनस vn मतलब कि इस लाइन को ज्वाइन करो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड l वेक्टर, 0, तो EMF कितना हो जाएगा इसका सिंपली 0। क्लियर एकदम, vk माइनस l, k माइनस l मतलब कि इस लाइन को ज्वाइन करो, ये रहा बच्चों, ये कितना होगा, इसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों अंडर रूट 2r, इसकी लेंथ कितनी होगी अंडर रूट 2r। क्लियर एकदम, अब ऐसे समझो ऐसे समझो ऐसे समझो, एक सेगमेंट है जिसकी लेंथ कितनी है अंडर रूट 2r और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है बच्चों, और ये एंगल कितना होता है आप सभी जानते हैं 45 डिग्री, मतलब हर जगह से एंगल कितना होगा 45 डिग्री, मतलब कि अगर ये v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है तो ये एंगल कितना होगा बच्चों 45 डिग्री। इसके दो कंपोनेंट में लेंथ ही कर लूंगा, ये क्या होगा l cos 45 और ये क्या होगा L sin 45। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। L cos 45 वाले सेगमेंट की वजह से क्या होगा, ये जो इसका लेंथ का प्रोजेक्शन है अलोंग द वेलोसिटी उसकी वजह से कितना होगा 0, क्योंकि व्हाट इज द एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर 0 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब सारा खेल इसी का ही है, सारा खेल इसी का ही है। क्लियर एकदम, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, उससे पहले ये बताओ कौन हायर कौन लोअर, v ये रहा b ये रहा, v क्रॉस b मतलब ये हायर और ये लोअर, ऊपर वाला हायर मतलब कि vk माइनस vl कितना हो जाएगा b, b की जगह b, v की जगह v और l की जगह l साइन 45 और l क्या है अंडर रूट 2r, l की जगह l साइन 45, l साइन 45 और l क्या है अंडर रूट 2r, मतलब bv अंडर रूट 2r इंटू साइन 45 1 बाय रूट 2, तो कितना आंसर हो गया bvr। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या सारी प्रॉब्लम एकदम क्लियर है, क्लियर है एकदम। दैट मींस आप समझ गए होंगे कि l वेक्टर पहली बात तो क्या होता है लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, और आप किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हो, ये आपके ऊपर है कि प्रॉब्लम किससे ज्यादा इजी होगी। लेंथ को रिजॉल्व करना है लेंथ को करिए, वेलोसिटी को करना है वेलोसिटी को करिए, किसी को भी रिजॉल्व आप कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है, इनको आप नोट करिए। चलिए और प्रॉब्लम हम यहाँ डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B, उसमें एक सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग वायर है जिसका रेडियस है r, वो v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। क्लियर एकदम। अब हमें पता है कि यार हमें शेप वेव से कोई मतलब नहीं होता है, एल वेक्टर हमें पता है, एल वेक्टर इज अ लाइन जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। क्लियर एकदम, मतलब लाइन जॉइनिंग यही होगी अपनी, वो कितनी होगी बच्चों 2r, एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों 2r, एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस बार कितना होगा बच्चों 2r। चलिए अब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, सब कुछ एंगल फिट है एकदम, एल वेक्टर वी वेक्टर बी वेक्टर तीनों में 90 डिग्री है, एंगल की तो कोई टेंशन नहीं लेनी। अब हायर लोअर देखना है, v क्रॉस b, तो हायर कौन सा होगा p, मतलब कि vp माइनस vq कितना होगा, b की जगह b, v की जगह v और l की जगह क्या होगा बच्चों 2r। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर, सिंपल सी प्रॉब्लम है। देखो अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें तीन वैरायटी आएंगी, एक वैरायटी ये रही कि एक कंडक्टिंग वायर को ऐसे मूव करा रहा हूं,
एक वैरायटी इस कंडक्टिंग वायर को ऐसे मूव करा रहा हूँ, एक वैरायटी क्या आएगी इस कंडक्टिंग वायर को ऐसे रख करके फिर ऐसे मूव करा रहा हूँ। क्लियर है एकदम। चलो दो वैरायटी तो यहाँ पर आपको दिख रही है भाई। मान लीजिए एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, करंट आई, क्लियर है, उससे ए डिस्टेंस पर किसी भी एक इंस्टेंट पर एक वायर है जिसकी लेंथ है एल, वो v वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव कर रहा है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर कंडक्टिंग सेगमेंट। क्लियर एकदम। अब देखो इसी इंस्टेंट की बात कर रहा है वो, जस्ट इसी इंस्टेंट। तो जस्ट इसी इंस्टेंट के लिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? इनवर्ट। सभी को मालूम है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट। मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? B इज इक्वल्स टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से कितना होता है जल्दी बोलो? न्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी, न्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी विच इज न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड पता चल गई, इनवर्ड है, लेंथ वेक्टर सिंपली एल है, वेलोसिटी वेक्टर इधर है, तो v क्रॉस बी किधर होगा? हायर किधर होगा? b, मतलब कि vb माइनस va कितना होगा? bvl। b कितना बच्चों? न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a। v की जगह v और l की जगह l। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब वहीं अगर मान लो मैं इसको ऐसे मूव कराने लगूं तो देखो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि एल वेक्टर और वी वेक्टर के बीच में एंगल जीरो हो गया, मतलब कि इस केस में va माइनस vb कितना होगा? जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नो ईएमएफ, नो मोशनल ईएमएफ। कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। इनको आप नोट करिए, आगे और प्रॉब्लम पे लेकर चलेंगे। चलिए एक और इसकी लास्ट वैरायटी हम करते हैं कि अब इस लेंथ को हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल लगते हैं और v वेलोसिटी से मूव कराते हैं। देखिए इसमें बस पॉइंट ये है, देखो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड होगी, ये तो आप समझ पा रहे हैं। इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड होगी, इतनी बात तो आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर एकदम। अब पॉइंट बस इतना है कि यार मैग्नेटिक फील्ड ना A से लेकर B तक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, और लेट्स से दिस एंड इज A डिस्टेंस अवे। बस पॉइंट इतना सा है कि यार यहां से लेके यहां तक मैग्नेटिक फील्ड जो है वेरी कर रही है, दैट्स इट। अब क्या करें भाई? क्या करेंगे? इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा और क्या। क्लियर है एकदम। अब देखो x कहां से लो, चलो यहीं से ले लेता हूं। x जो है मान लो x दूरी पर एक स्मॉल सेगमेंट ले लिया जिसकी थिकनेस कितनी है बच्चों? dx। क्लियर एकदम। जिसकी थिकनेस कितनी है? dx। अब एटलीस्ट यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ही है ना यार, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी जल्दी बोलो? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में से न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x। क्लियर एकदम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, v क्रॉस v, मतलब ये हायर ये लोअर, मतलब कि आखिरी में a हायर होगा और b लोअर होगा, मतलब कि va माइनस vb कुछ पॉजिटिव ही आने वाला है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा, अब इस स्मॉल सेगमेंट में एक स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ होगा DE। वो कितना होगा? B, इसकी भी वेलोसिटी v ही होगी, bv, और इसकी लेंथ कितनी है? dx। वैल्यू पुट करो बच्चों, न्यू नॉट i अपॉन 2 पाई x इंटू v dx। जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो तो क्या आ जाएगा? न्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई dx बाई x। ये क्या आ गया? de। कंप्लीट इंटीग्रेशन के लिए, सॉरी कंप्लीट ईएमएफ के लिए क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। x की लिमिट देखो, x की लिमिट यहां पर a प्लस l, तो x की लिमिट कहां से कहां जाएगी? a से a प्लस l। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। लिमिट पुट करेंगे log a प्लस l माइनस log a, log m माइनस log n, log m बाय n। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये va माइनस vb, नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया बच्चों? न्यू नॉट i अपॉन 2 पाई v इंटू log a प्लस l अपॉन में a। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। चलिए अब इन्हीं तीनों सेगमेंट को जोड़ते हुए एक दो प्रॉब्लम हम और करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इसमें करंट I, उससे a डिस्टेंस की दूरी पर
उससे ए डिस्टेंस की दूरी पर एक क्लोज स्क्वायर लेंथ एल, क्लियर है। लेट्स इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। फाइंड द नेट ईएमएफ, फाइंड द नेट ईएमएफ। अब देखो कैसे करेंगे। अब देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इसको मान लो पहला केस, इसको वी वेलोसिटी से ऐसे मूव कराते हैं। फाइंड द नेट ईएमएफ। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो तीनों केसेस हम कर चुके हैं। तीनों सेगमेंट, एक सेगमेंट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, एक सेगमेंट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। चलो देखो P और Q में कितना ईएमएफ जनरेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि PQ और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है? 0। R और S में कितना ईएमएफ जनरेट होगा? नहीं होगा। और Q और R में कितना ईएमएफ जनरेट होगा? अभी भी तो निकाला, अभी भी निकाला ये तो हमने। कौन ज्यादा होगा? कौन ज्यादा होगा? V क्रॉस B। ये हायर और ये लोअर, मतलब ये सेगमेंट इससे रिप्लेस हो जाएगा। और ईएमएफ कितना होगा इसका? ईएमएफ कितना होगा? अभी भी निकाला। ईएमएफ कितना होगा? सेम, अभी भी निकाला। क्लियर है। अगेन ये भी सेम वही तो केस है, ये भी सेम वही केस है। कौन हायर होगा? अगेन V क्रॉस B। कौन हायर होगा? अगेन V क्रॉस B। B किधर होगा? ये तो सभी को मालूम है ना। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही होगी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर ही होगी। नॉन यूनिफॉर्म भले ही है, लेकिन हमने कर रखा है अभी। नॉन यूनिफॉर्म भले ही हमने कर रखा है। अगेन इसका भी ईएमएफ इतना ही होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो नेट ईएमएफ कितना हो गया? 0। नेट ईएमएफ कितना हो गया? 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है कंसेप्ट। अच्छा भाई, अब वही मान लो नेक्स्ट प्रॉब्लम में करंट कैरिंग वायर, करंट इस तरीके से, वही सेम, सब कुछ सेम। ए दूरी पर एल लेंथ का स्क्वायर है, लेकिन इस बार ये ऐसे मूव कर रहा है। पॉइंट भी सेम ले लेते हैं, पी क्यू आर एस। देखो भैया मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड ही होगी इधर की तरफ इस वायर की वजह से। फाइंड द नेट ईएमएफ। अच्छा भाई, फाइंड द नेट ईएमएफ। पीएस में कितना होगा इस बार? 0, क्योंकि पीएस इधर, वेलोसिटी इधर। क्यूआर में कितना होगा? 0, क्योंकि क्यूआर इधर, वेलोसिटी इधर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। इसमें कितना होगा भाई? आरएस में होगा BLV। तो यहां पर B कितना होगा? यहां पर B कितना होगा? यहां पर B कितना होगा? न्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A प्लस L। कौन हायर कौन लोअर? V क्रॉस B। V क्रॉस B, दैट मीन्स ये हायर और ये लोअर। लेट्स से E1 वो कितना हो गया? B, विच इज न्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A प्लस L इंटू V B L V। L की जगह L और V की जगह V, तो ये हो गया EMF इस सेगमेंट में। मतलब कि VR माइनस VS ये आ गया हमारे पास। क्लियर एकदम। सेम केस इस सेगमेंट में, तो यहां पर B बताओ कितना होगा भाई? यहां पर B न्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A। क्लियर एकदम, क्लियर एकदम। कौन हायर कौन लोअर? ये हायर और ये लोअर, दैट मीन्स VQ माइनस VP वो कितना होगा? BLV न्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A L इंटू V। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आप प्रॉब्लम टैकल कर पा रहे हैं कि नहीं? क्या आप अप्रोच समझ पा रहे हैं कि नहीं कि एक मूविंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड एक बैटरी की तरह बिहेव करने लगता है और उस बैटरी का ईएमएफ आता है BLV। और BLV तो इतनी देर से हम निकाले जा रहे हैं, अलग अलग केस लेकर के हम BLV निकाले जा रहे हैं। अब इसमें नेट ईएमएफ पूछ ले तो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ये ज्यादा होगा ये कम होगा, E2 माइनस E1 कर देना, E2 माइनस E1 कर देना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या हो जाएंगे इस टाइप के प्रॉब्लम? इनको आप नोट करिए। चलिए और प्रॉब्लम हम यहाँ डिस्कस करते हैं। भाई मान लो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B 2 टेस्ला, न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो कि कितने रीजन में है? यहाँ से 10 मीटर तक के रीजन में है। ठीक। एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड है 2 मीटर, जो कि जिसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, और वो जस्ट अभी आउटसाइड है और वो 2 मीटर पर सेकेंड से उसको अंदर लाया जा रहा है। क्वेश्चन है फाइंड द फ्लक्स टाइम ग्राफ एंड करंट टाइम ग्राफ, मतलब कि हाउ फ्लक्स इज वेरिंग विद टाइम एंड करंट वेरिंग विद टाइम। क्लियर एकदम। स्क्रीन पॉज करिए, आप खुद सोचिए पहले। चलिए अब हम देखते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो देखो सिचुएशन कुछ ऐसे होगी कि
ये धीरे धीरे अंदर आ रहा होगा, मतलब कि लाइक दिस, इस तरीके से ये कंप्लीटली अंदर भी एंटर कर जाएगा, मतलब कि इस तरीके से। और जब ये कंप्लीटली अंदर एंटर कर जाएगा इसका फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, और कितनी देर तक कांस्टेंट रहेगा, जब तक कि ये यहां नहीं पहुंच जाता। और फिर उसके बाद जब ये बाहर निकल रहा होगा, मतलब कि लाइक दिस, तब इसका फ्लक्स चेंज होगा। मतलब कि फ्लक्स चेंज होगा अंदर जाते वक्त और बाहर जाते वक्त। और जब ये कंप्लीटली अंदर होगा तब इसका फ्लक्स कांस्टेंट होगा। पहले हम टाइम की कैलकुलेशन करेंगे कितनी देर तक ये कांस्टेंट होगा, कब ये अंदर कब ये बाहर। और कॉमन सेंस है, जब ये अंदर आ रहा है तो इसका फ्लक्स बढ़ रहा है, और जब ये बाहर जा रहा है तो इसका फ्लक्स घट रहा है। किस रेट से हो रहा है ये सब हम चर्चा करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, ये 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अंदर जा रहा है, तो कितनी देर बाद ये कंप्लीटली अंदर चला जाएगा। कंप्लीटली अंदर मतलब कि कंप्लीटली अंदर मतलब कि ये वाली साइड कंप्लीटली अंदर चली जाए, मतलब कि 2 मीटर की लेंथ कंप्लीटली अंदर चली जाए। अब ये 2 मीटर की लेंथ 2 मीटर पर सेकंड से अंदर आ रही है, तो 2 मीटर की लेंथ 2 मीटर पर सेकंड से अंदर आ रही है, तो कंप्लीट अंदर 2 मीटर की लेंथ अंदर आनी है, तो कितने टाइम लग जाएगा, 1 सेकंड। कितना टाइम लग जाएगा, 1 सेकंड। मतलब कि 0 से 1 सेकंड तक इसका फ्लक्स जो है वो इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा, बात की बात। अभी अंदर आ गया, इस वाली साइड अभी अंदर आ गया, क्लियर एकदम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब ये यहां से यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, ये देखो, यहां से यहां तक जाने में, मतलब कि ये कॉन्फ़िगरेशन से ये कॉन्फ़िगरेशन, तो कोई भी एक साइड पकड़ लो। मान लो मैंने ये वाली साइड पकड़ ली, ये अभी कितनी दूरी पे होगी, 2 मीटर यार। अभी कितनी दूरी पर होगी, 2 मीटर, क्योंकि ये लेंथ 2 मीटर है। अब ये 10 है, ये 2 है, तो ये दूरी कितनी हुई, 8 मीटर। क्लियर एकदम। ये दूरी कितनी हुई, ये दूरी कितनी हुई, 8 मीटर। क्लियर एकदम। तो इस साइड को बिल्कुल एक्सट्रीम तक जाने में कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, मतलब कि 8 अपॉन में 2, मतलब कि कितना, 8 अपॉन में 2 मतलब कि कितना, 4 सेकेंड। 4 सेकेंड और लग गए। 4 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड के बाद और 4 सेकेंड, मतलब कि 1 से 5 सेकेंड तक फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट, नो वेरिएशन। उसके बाद इसको एग्जैक्टली बाहर जाने में कितना टाइम लग जाएगा, अगेन 1 सेकेंड। जब अंदर आने में 1 सेकेंड लगा तो बाहर जाने में भी 1 सेकेंड लगेगा, मतलब कि ऐसे समझ लो इस 2 मीटर की साइड को बाहर जाने में 1 सेकेंड। तो 5 से 6 सेकेंड तक इसका फ्लक्स घटेगा। क्या ये लॉजिक समझ में आया, किस रेट से घटेगा वो हम देख लेंगे। क्लियर है ना। मान लो ये t टाइम में कुछ अंदर आया, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, v कितना है 2, और t कितना है t, मतलब कि 2t। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये एरिया कितना हो गया, क्योंकि मुझे फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स के लिए इफेक्टिव एरिया चाहिए होता है। तो ये एरिया कितना हो गया, लेंथ 2 इंटू दिस लेंथ 2t, तो कितना हो जाएगा ये भाई, 4t। एरिया कितना हो गया, 4t। और फ्लक्स क्या होता है, फाई क्या होता है, b डॉट ए, बी ए कॉस थीटा, थीटा फिलहाल यहाँ पर 0 डिग्री है, मतलब कि b इंटू ए। बी कितना है बच्चों, 2 टेस्ला, और एरिया कितना आया, 4t बच्चों। तो फ्लक्स कितना आ गया बेटा, 8t, मतलब फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 8t। हाउ इट इज वेरिंग, इट इज वेरिंग लीनियरली, फ्लक्स इज वेरिंग लीनियरली। क्लियर एकदम। तो देखो मैं इस तरीके से इसको डिवाइड करूंगा, ये 0, इंटरवल कैसे है 1, फिर 5, ये 6। नाउ हाउ फ्लक्स इज वेरिंग विद टाइम, लीनियरली। और इंक्रीजिंग करते हुए, क्यों, क्योंकि इनिशियली वो इंक्रीज कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और 1 से 5 सेकेंड तक फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, b इंटू ए, बी कितना है 2, और इसका एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 2 इंटू 2 विच इज 4, मतलब कि सिंपली 8। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। और 5 से 6 सेकेंड तक घटेगा, कैसे घटेगा, लीनियरली, जैसे बढ़ रहा था, लाइक दिस। सो दिस इज फ्लक्स टाइम ग्राफ। अब यहीं पे अगर मुझे करंट टाइम ग्राफ निकालना हो, तो देखिए सेगमेंट तो मैं ऐसे ही दूंगा कुछ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। चलिए अगर फ्लक्स टाइम ग्राफ, अब ईएमएफ चाहिए, ई क्या होता है बच्चों, डी फाई बाई डी टी, मतलब कि कितना हो जाएगा 8। और करंट क्या होता है बच्चों, करंट क्या होता है, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, मतलब 8 अपॉन में 2 विच इज 4 एम्पियर।
तो करंट क्या है बच्चों, कांस्टेंट, मतलब कि 4 एम्पेयर, यहां से यहां तक 0, फिर यहां से यहां तक अगेन 4 लेकिन नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मतलब एक बार क्लॉक और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर है एकदम। अब सेम प्रॉब्लम, बस इस बार स्क्वायर की जगह एक आइसोसेलेस, स्क्वायर की जगह एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, जिसकी साइड 4 मीटर, ये रेजिस्टेंस 2 ओम और मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला और वो इनफाइनाइट तक है। क्लियर एकदम। अगेन वही चीज पूछी जा रही है, फ्लक्स टाइम ग्राफ और करंट टाइम ग्राफ। देखिए फ्लक्स में जो वेरिएशन होगा इस बार बस वो अंदर जाते वक्त होगा, उसके बाद तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा इनफाइनाइट टाइम तक के लिए। अब देखो कंप्लीटली अंदर, ये कंप्लीटली अंदर मतलब कि ये सिचुएशन कब बन जाएगी, कंप्लीटली अंदर मतलब कि ये सिचुएशन जो कब बन जाएगी, इस तरीके की सिचुएशन। देखो ये निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरीके की सिचुएशन कंप्लीटली अंदर कब बन जाएगी, ये 4 मीटर की साइड है, ये 4 मीटर की साइड 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो कंप्लीटली अंदर कितनी देर में चली जाएगी, 4/2 विच इज 2 सेकेंड। मतलब कि जो फ्लक्स में वेरिएशन है वो सिर्फ 0 से 2 सेकंड तक होगा, उसके बाद फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अब देखो, अब मुझे ये निकालना है कि कैसे वेरी करेगा, तो ठीक है यार, स्लाइटली इसको अंदर भेज दो, इस तरीके से मैंने इसको स्लाइटली अंदर भेज दिया। क्लियर एकदम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। मान लो t टाइम में थोड़ा सा अंदर खिसक गया, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम 2t। क्लियर एकदम। ये कितना हो जाएगा 2t। वाया सिमेट्रिसिटी और वाया द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आई कैन से दिस इज आल्सो 2t। ये भी कितना होगा 2t, ये 4 तो ये 2t, ये 2t होगा। तो इसका एरिया कितना होगा, क्योंकि हमें तो वो एरिया चाहिए होता है जो अंदर जाता है, इसका एरिया कितना होगा, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो कितना हो जाएगा बच्चों 2t स्क्वायर। क्लियर एकदम। अब फ्लक्स कितना होता है बच्चों, फ्लक्स कितना होता है b इंटू ए, b डॉट ए विच इज बी ए कॉस थीटा, थीटा तो यहां पर 0 डिग्री है, b कितना है बच्चों 10 और एरिया कितना आया, इफेक्टिव एरिया 2t स्क्वायर, तो क्या हो गया बच्चों 20t स्क्वायर। तो फ्लक्स कितना आ गया 20t स्क्वायर। नाउ हाउ द फ्लक्स इज वेरिंग विद टाइम, parabolically it is increasing and after that it will become constant, after 2 सेकेंड it will become constant। क्लियर एकदम। करंट के लिए क्या करेंगे, E क्या होगा d phi by dt, E क्या होगा d phi by dt which is 40t, और करंट के लिए E अपॉन में R कितना है बच्चों इसका 2 ओम, तो कितना हो जाएगा 20t। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं इसका वेरिएशन बनाऊंगा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो बच्चों कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो फ्लक्स टाइम ग्राफ अगर मैं इसका बनाऊंगा, ये 0 ये 2 उसके बाद इनफाइनाइट, तो ये पहले तो इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा, पैराबोलिकली, देन विल बिकम कांस्टेंट। क्लियर एकदम। अब सेम केस अगर मैं इसका करंट टाइम ग्राफ बनाऊंगा, तो पहले तो करंट लीनियरली इंक्रीज करेगा और उसके बाद करंट क्या हो जाएगा बच्चों 0, क्योंकि ईएमएफ क्या हो जाएगा बच्चों 0, क्योंकि इसके बाद 2 सेकंड के बाद फ्लक्स क्या हो जाएगा कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। क्या इस तरीके की प्रॉब्लम भी हो जाएंगी, इनको आप नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सम रोटेटिंग कंडक्टर्स। मान लीजिए एक कंडक्टिंग रॉड है जिसकी लेंथ है L और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में इस बार रोटेट कर रही है। क्या कर रही है, रोटेट। और वो पूछा है आपसे फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड ऑफ दिस रॉड। क्लियर है। अब देखिए बेसिक सिंपल सी प्रॉब्लम है यार, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एक एंड फिक्स हो गया और उसके अबाउट ये रोटेट कर रही है लाइक दिस, तो ठीक है यार। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे अब इसमें क्या प्रॉब्लम आई। अब अगर मान लो मैं इसके छोटे छोटे से एलिमेंट लूं, वो सारे के सारे एलिमेंट जो है किसी वेलोसिटी से मूव तो कर रहे हैं, लेकिन सबकी वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं सर्कुलर मोशन में v इक्वल्स टू ओमेगा आर। कहने का मतलब है मान लीजिए इस एंड से x डिस्टेंस की दूरी पर मान लीजिए कोई एक एलिमेंट ले लूं मैं जिसकी थिकनेस है dx। क्लियर एकदम। तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर इधर की तरफ होगा v इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो क्या होगा v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B
और इसकी थिकनेस है dx, मतलब लेंथ वेक्टर l, और ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो ईएमएफ तो इंड्यूस होगा, चाहे वेरी वेरी स्मॉल ईएमएफ इंड्यूस होगा। उसकी डायरेक्शन हम देख लेते हैं, डायरेक्शन मतलब कौन हायर कौन लोअर, v वेक्टर इधर, b वेक्टर इधर, v क्रॉस b, मतलब कि ये वाला एंड हायर है और ये वाला एंड लोअर है। क्लियर है एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अब क्या करेंगे भाई, जो इसमें स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल ईएमएफ इंड्यूस हुआ डीई, वो कितना होगा, बी वी एल, मतलब b की जगह b, v कितना है बच्चों, ओमेगा x, और इसकी लेंथ, लेंथ कितनी है, थिकनेस dx, तो ये क्या आ गया, b ओमेगा x dx। ये क्या निकाला आपने, वेरी वेरी स्मॉल इंड्यूस ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। कंप्लीट निकालने के लिए क्या करूंगा, इंटीग्रेट, x की लिमिट जल्दी बोलो कहां से कहां वैरी करेगी, सबसे पहला एलिमेंट यहां, सबसे आखिरी एलिमेंट यहां, यहाँ पे x की वैल्यू 0 और यहाँ पे x की वैल्यू l, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, लिमिट डालोगे l स्क्वायर बाय 2, तो ये आ गया b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। ये क्या निकल के आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मींस vp माइनस vq। इसके जो मेन पॉइंट है उनको आप समझो, vp माइनस vq। क्लियर है एकदम? अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, vp क्या है, vp क्या है, vp क्या है, vp वो पॉइंट है जो कि फिक्स है और उस पॉइंट के अबाउट ये घूम रहा है, इस पॉइंट के अबाउट ये घूम रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? मतलब कि फिक्स्ड एंड और फ्री एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, फिक्स एंड और फ्री एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, वेयर एल इज द डिस्टेंस बिटवीन, मतलब कि लेंथ वेक्टर ऑफ बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन या फिर फिक्स पॉइंट एंड दैट फ्री पॉइंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एल किन दो पॉइंट के बीच की दूरी है, फिक्स पॉइंट एंड फ्री पॉइंट, मतलब कि सेंटर एंड द फ्री पॉइंट, जिसके अबाउट आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कहने का मतलब है, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ जाए आपके पास, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ जाए आपके पास, एक रॉड है भैया जिसकी लेंथ है लेट्स से 2l, जिसकी लेंथ कितनी है 2l। क्लियर है? 2-3 पॉइंट मार्क कर देता हूं, लेट्स से O B A। क्लियर एकदम? उसको सेंटर के अबाउट इस बार में रोटेट कर रहा हूं लाइक दिस, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। क्लियर एकदम? अब मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, लेट्स से B। ठीक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या होगा भाई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेट्स से वो आपसे पूछ रहा है लाइक दिस कि व्हाट इज VA माइनस VO, व्हाट इज VB माइनस VO, व्हाट इज VA माइनस VB, ऐसी बातें आपसे मान लीजिए वो पूछ रहा है। क्लियर एकदम? अब या तो ये एक्सप्रेशन आपको बहुत अच्छे से पता हो या फिर आप लिमिट लगा लीजिए। हम लिमिट लगा लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो वो आपसे पूछ रहा है VA माइनस VO, मतलब कि इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपल है यार, ये कौन सा पॉइंट है, फिक्स पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, फिक्स पॉइंट। क्लियर है एकदम? और ये कौन सा पॉइंट है, फ्री पॉइंट। क्लियर है? इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, L। इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, L। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, कोई एक स्मॉल एलिमेंट लूंगा तो इसका वेलोसिटी वेक्टर इधर की तरफ होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे घूम रहा है। क्लियर एकदम? अब v वेक्टर इधर, b वेक्टर इधर, v क्रॉस b, तो हायर कौन सा होगा, v क्रॉस b, तो हायर कौन सा होगा, o। हायर कौन सा होगा, o। क्लियर एकदम? हायर कौन सा होगा, o। लोअर कौन सा होगा, a। मतलब कि vo माइनस va कितना हो जाएगा भाई, हमारे पास कितना हो जाएगा, b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। क्लियर एकदम? क्लियर एकदम? इन द सेम मैनर यहाँ पर कोई एक एलिमेंट लूंगा उसके इधर, तो v क्रॉस b, अगेन o हायर होगा, दैट मीन्स vo माइनस vb कितना होगा, b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। अब वो आपसे पूछ रहा है अगर va माइनस, देखो अब va माइनस vo पूछ रहा है तो सिंपली माइनस साइन आ जाएगा, vb माइनस vo पूछ रहा है सिंपली माइनस साइन आ जाएगा। अब va माइनस vb पूछ रहा है तो उठा करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है कंसेप्ट। अब और
इसमें क्या वैरायटी बन सकती है और इसमें क्या वैरायटी बन सकती है, पहले इसको आप नोट करिए, इस प्रॉब्लम को आप नोट करिए। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम, सिमिलर सी प्रॉब्लम है। मान लीजिए एक रॉड है जिसकी लेंथ मैंने 12 ली हुई है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, क्लियर एकदम। ओ इज द सेंटर, क्लियर एकदम। पी एंड क्यू आर द एंड पॉइंट्स और आर और एस अगेन मिड पॉइंट्स हैं, दैट मीन्स ये सारे सेगमेंट की लेंथ क्या है, सेम, विच इज l/2। उसने कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, व्हाट इज vo माइनस वीएस, व्हाट इज vo माइनस वीआर, व्हाट इज vo माइनस वीक्यू, व्हाट इज vp माइनस vq, व्हाट इज vs माइनस vq, vs माइनस vq, ऐसी ऐसी बातें की हुई हैं इसमें, क्लियर एकदम। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो पहली बात तो जो ईएमएफ आया वो आया b ओमेगा l²/2। l क्या होता है वो आपको पता ही है, फिक्स एंड और फ्री एंड के बीच की दूरी, क्लियर एकदम। अच्छा, सबसे पहले उसने पूछा है ओ और एस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ओ और एस के बीच में। देखिए एक पॉइंट फिक्स है, दैट इज फाइन, एक पॉइंट फिक्स है, एक पॉइंट फ्री है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन l/2 है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है लाइक दिस। तो कोई भी एक सेगमेंट लूंगा तो उसकी वेलोसिटी वेक्टर इधर की तरफ होगा, तो v क्रॉस b करूंगा, मतलब o हायर है और s लोअर है, क्लियर एकदम। तो vo माइनस vs कितना हो जाएगा, सिंपली b ओमेगा l कितना है इस बार, l/2 का स्क्वायर/2, दैट मीन्स आंसर क्या होगा, b ओमेगा l²/8, दिस इज द आंसर। अब वो पूछ रहा है vo माइनस वी आर, क्लियर एकदम। अगेन एक स्मॉल सेगमेंट लूंगा तो इसका वेलोसिटी वेक्टर नीचे होगा, v वेक्टर b वेक्टर, v क्रॉस b, मतलब इस बार o हायर है, इस बार भी, तो आंसर क्या ही हो जाएगा इस बार भी, b ओमेगा l/2 का स्क्वायर/2, मतलब कि b ओमेगा l²/8। अगेन वही रिजल्ट, क्यों, क्योंकि ये भी फिक्स एंड है, ये फ्री एंड है, दोनों के बीच में सेपरेशन l/2। नेक्स्ट वो पूछ रहा है vo माइनस vq, ये तो सिंपल है, vo माइनस vq सिंपल ही निकल जाएगा, b ओमेगा l²/2। नेक्स्ट वो पूछ रहा है vp माइनस vq, वेयर vp माइनस vq, सिंपल एकदम। vp माइनस vq के लिए देखिए क्या करेंगे, डायरेक्ट नहीं लिख सकते vp माइनस vq। vp माइनस vq के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे vo माइनस vq, वो कितना आने वाला है, vo माइनस vq कितना आने वाला है, जल्दी बोलो, vo माइनस vq, ये सेपरेशन कितना है, vo, पहली बात तो o ही हायर है, तो vo माइनस vq कितना आने वाला है, b ओमेगा l²/2। सिमिलरली vo माइनस vp कितना आने वाला है, vo माइनस vp कितना आने वाला है, b ओमेगा l²/2। दोनों उठा करके माइनस कर दो, तो vp माइनस vq कितना आ जाएगा, 0, मतलब इक्वी पोटेंशियल, p और q पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम, क्लियर एकदम। नाउ नेक्स्ट वो क्या पूछ रहा है, vs माइनस vq। अब देखो यहाँ पर सोचने वाली बात है, इसको हम इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं, और देखो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं, फिक्स एंड से x डिस्टेंस की दूरी पर एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं dx का, क्लियर एकदम। अब जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ पुट करूंगा, सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पर मिल सकता है, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, l/2, और आखिरी एलिमेंट यहाँ पर मिलेगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, l, क्लियर एकदम। मतलब जो x है, आपको ध्यान रखना है, जब आपने लिमिट लगाई थी, x जो लिया था आपने फिक्स एंड से लिया था, मतलब कि हमें एक एंड फिक्स से कैलकुलेशन करनी है, दैट मीन्स ये जो कंसेप्ट आता है, ये कंसेप्ट जो आता है b ओमेगा l²/2, तो l क्या होता है, फिक्स एंड जो कि सेंटर होता है उससे फ्री एंड की दूरी, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर L क्या होती है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन के दौरान हम x जो x में जो लिमिट लगाई थी वो x कहाँ से लिया है, मैंने फिक्स एंड से एक एलिमेंट लिया है, फिक्स एंड से एक एलिमेंट लिया है। इस पर आप ध्यान दीजिए, फिक्स एंड से एक एलिमेंट लिया है, क्लियर एकदम। तो ये थोड़ा अच्छा केस है, vs माइनस vq का एक अच्छा केस है, vs माइनस vq, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा। vs माइनस vq के लिए देखो o तो हायर है ही, सबसे पहले हम निकालेंगे vo माइनस vs, ठीक है एकदम। सबसे पहले हम निकालेंगे vo माइनस vs, वो क्या आने वाला है, वो निकाल रखा है b ओमेगा l²/8। उसके बाद हम निकालेंगे vo माइनस vq, उसके बाद क्या निकालेंगे, vo माइनस vq, वो क्या आने वाला है, b ओमेगा
एल स्क्वायर बाय 2। उसके बाद दोनों को उठा करके माइनस कर दीजिए, दोनों को उठा करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट वी एस माइनस वी क्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? दैट मीन्स इस फॉर्मूले को यूज करते टाइम आपको ध्यान रखना है एल क्या है, एल क्या है, एल क्या है। एल इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जिसमें से एक पॉइंट फिक्स है जो कि सेंटर है और दूसरा पॉइंट फ्री एंड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कि यहाँ पर आप डायरेक्टली किन किन पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, ओ एस, ओ क्यू, ओ आर, ओ पी, दैट्स इट। बाकी किसी के भी अलॉन्ग निकालना है, मान लो पी और मान लो आर और एस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा। सबसे पहले ओ और एस के बीच में निकालो, फिर ओ और आर के बीच में निकालो, फिर दोनों को माइनस कर दो, तब आएगा आर और एस के बीच में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है? दैट मीन्स आपको क्या ध्यान रखना है व्हाइल यूजिंग दिस रिलेशन, L is the line joining initial point या फिर L is the line joining between fixed end and फ्री एंड। फिक्स एंड पर फोकस रखना है क्योंकि ड्यूरिंग डेरिवेशन करते टाइम आपने x क्या लिया था, डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड एंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एंड दैट रिजल्ट अगेन इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द शेप, क्लियर एकदम। एक लॉजिक हम निकालते हैं, यहाँ से एक लॉजिक हम निकालते हैं। बेटा मान लीजिए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर एकदम। लेट्स से लाइक दिस, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। मान लो एक रॉड है, उसको मैं इस तरीके से घुमा रहा हूं, तो इस एंड और इस एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है? 0। ये हमने निकाला हुआ है। इस एंड और इस एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है? 0। पी और क्यू के एक्सट्रीम एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है? 0। दैट मीन्स इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम, क्लियर एकदम। सेम केस अगर मैं एक रॉड ऐसे रख दूं और उसको ऐसे ही घुमाने लगूं तो इस एंड और इस एंड का पोटेंशियल क्या आएगा? सेम केस अगर मैं रॉड ऐसे ले लूं तो इस एंड और इस एंड का पोटेंशियल क्या आएगा? सेम केस अगर मैं रॉड ऐसे ले लूं तो इस एंड और इस एंड का पोटेंशियल क्या आएगा? सेम। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ऐसे मैं इनफाइनाइट रॉड बनाता चला जाऊं तो एट द एंड मुझे क्या मिल जाएगा? एक डिस्क। और डिस्क का जो सर्कमफेरेंस पर पड़ने वाले सभी पॉइंट हैं वो क्या होंगे? इक्विपोटेंशियल। सभी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम, क्लियर एकदम। और सेंटर से उन पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बच्चों? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। हेयर एल इज द रेडियस ऑफ दिस डिस्क, क्लियर एकदम। बिल्कुल सिंपल लॉजिक से मैंने समझाया। एक रॉड का केस लेते हुए ऐसी इनफाइनाइट रॉड मैंने रख दी और मैंने आपसे ही प्रूव करा लिया कि सरकमफेरेंस पे पड़ने वाले सभी पॉइंट इक्विपोटेंशियल होंगे और उसका पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस अबाउट दिस सेंटर कितना होगा? वो तो इतना ही आने वाला है। वेयर एल इज द रेडियस ऑफ दिस डिस्क। दैट मीन्स कहानी क्या है? अगर मान लीजिए एक डिस्क है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो सेंटर और एज के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना ही होगा? बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कोई प्रूफ नहीं, लेकिन सिंपल सा लॉजिकल एक्सप्रेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। एक और प्रॉब्लम हम यहाँ करते हैं। मान लीजिए एक एल शेप में कंडक्टर है। लेट्स से दिस लेंथ इज 4 मीटर and this length is, let's say, 3 meter. This point is fixed. Let's say this is O, this is A, this is B. और हम उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेट्स से कितनी ले रहे हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेट्स से B is equals to 2 टेस्ला। उसको कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं, B की जगह आप B ले लीजिए, चलिए कोई नहीं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं हम उसको लाइक दिस। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। अब देखो A और B के बीच में पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। A और B में से कोई भी एक पॉइंट फिक्स वाला नहीं है, सेंटर नहीं है।
सेंटर वाला ये है, क्लियर एकदम। चलो कोई बात नहीं, तो हम O और A के बीच में तो निकाल सकते हैं ना। ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, कोई भी एक छोटा सा पार्टिकल होगा, कोई भी छोटा सा एलिमेंट होगा, उसकी वेलोसिटी वेक्टर इधर होगी, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कौन हायर कौन लोअर, बी वेक्टर इधर, बी वेक्टर नीचे की तरफ, बी वेक्टर अंदर की तरफ, तो बी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, मतलब ए हायर होगा और ओ लोअर होगा, मतलब कि वी ए माइनस वी ओ वो कितना होगा भाई, बी ओमेगा 4 स्क्वायर बाय 2, 4 स्क्वायर दैट मीन्स 16 बाय 2 दैट मीन्स 8, तो कितना आ गया 8 बी ओमेगा, वी ए माइनस वी ओ कितना आ गया 8 बी ओमेगा। कैसे आया ये, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, एल कितना है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बाय 2 कितना होगा 8, क्लियर एकदम। अब नाउ हम a माइनस बी डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, o माइनस ए, सॉरी a माइनस o निकाल दिया, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम क्या निकालेंगे vo माइनस bb। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कौन हायर होगा, वही अगेन b हायर होगा और o लोअर होगा, दैट मीन्स vb माइनस vo वो क्या होगा b ओमेगा l स्क्वायर। अब इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी, जल्दी बोलो, इसकी लेंथ कितनी होगी 5, तो 5 स्क्वायर बाय 2 दैट मीन्स 25 बाय 2 दैट मीन्स 25 बी ओमेगा बाय 2। अब क्या करेंगे, दोनों को उठा करके सब्ट्रैक्ट कर दो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही, कहने का मतलब है ये सब चीजें जो है इंडिपेंडेंट ऑन शेप एंड साइज एंड दिस एंड दैट सो एंड सो। बस आपको ध्यान रखना है L is the line joining between fixed end which is center and that free end। ये डिपेंड ही नहीं करता क्या शेप है, क्या साइज है, क्या है दिस एंड दैट सो एंड सो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, और कौन हायर कौन लोअर वो तो मैं V क्रॉस B से पता कर लेता हूँ, क्लियर एकदम। ये कंसेप्ट आप नोट करिए, इन कंसेप्ट को आप नोट करिए। चलिए और प्रॉब्लम हम यहाँ करते हैं। मान लीजिए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B, डायरेक्शन वही इनवर्ड, क्लियर एकदम। एक सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग ले ली है हमने, क्लियर है, रेडियस r है, दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b, और इस पॉइंट के अबाउट देख लीजिए, इस पॉइंट के अबाउट उसको इस तरीके से घुमाया जा रहा है, इस पॉइंट के अबाउट उसको इस तरीके से घुमाया जा रहा है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a एंड b, क्लियर एकदम। चलिए a और b के बीच में एक फिक्स एंड है और b एक फ्री एंड है, दैट इज फाइन। और आपको मालूम है ये जो फॉर्मूला होता है b ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, पहली बात तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज, और एल क्या होता है, इट इज द लाइन जॉइनिंग बिटवीन फिक्स एंड दैट फ्री एंड, इसके अबाउट आपको निकालना है। तो ये जो लाइन हम ज्वाइन करेंगे, लेट्स से मैं डॉटेड से दिखा देता हूँ, ये जो लाइन हम ज्वाइन करेंगे तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों 2r, क्लियर है एकदम। चलिए कौन हायर कौन लोअर, अब देखो हम इसको इस तरीके से घुमा रहे हैं, लाइक दिस, इस तरीके से घुमा रहे हैं, तो कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट उसका वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा, v क्रॉस b, वेलोसिटी वेक्टर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अंदर, तो v क्रॉस b मतलब a हायर है और b लोअर है, तो जो va माइनस vb होगा उसमें b की जगह b, ओमेगा की जगह ओमेगा, और l की जगह क्या होगा बच्चों 2r, दैट मीन्स 2r का स्क्वायर अपॉन में 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 4b ओमेगा r स्क्वायर बाय 2, दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा 2b ओमेगा r स्क्वायर, दैट्स द EMF induced across the end of the conductor। और ये सब बात हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये किससे रिप्लेस हो जाती है, एक बैटरी से। ये किससे रिप्लेस हो जाती है, एक बैटरी से। ये टर्मिनल हायर, ये टर्मिनल लोअर, वो कैसे पता चला, यहाँ से v क्रॉस b से। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है बच्चों, ये जो आप निकालते हो 2b ओमेगा आर स्क्वायर। बहुत जगह इसका यूज होता है बच्चों, देखो कि एक मान लीजिए ये एक रोटेटिंग, बहुत यूज हो सकता है, ये एक रोटेटिंग कंडक्टिंग रिंग एक सर्किट से हम ज्वाइन कर देंगे, क्लियर एकदम, एक व्हीट स्टोन ब्रिज से हम ज्वाइन कर देंगे, करंट बताओ, ये बताओ, मतलब बहुत टिपिकल प्रॉब्लम भी बन सकती है। बेसिकली टिपिकल कुछ नहीं है, ये आपको ये निकालना आना चाहिए, ये जो हम इतनी देर से कर रहे हैं ये आपको निकालना आना चाहिए। बस आपको ध्यान रखना है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 में एल क्या होता है, लाइन जॉइनिंग बिटवीन फिक्स्ड एंड एंड फ्री एंड, फ्री एंड, क्लियर एकदम। अच्छा भाई, अब ये कंप्लीट रिंग ले ली, मैग्नेटिक फील्ड बी, कंप्लीट रिंग ले ली जिसकी रेडियस r है, और उसको मैं इस तरीके से घुमा रहा हूँ इस बार।
अब वो पूछ रहा है देखो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। अब देखो ना ही पी कोई एक फिक्स एंड है, ना ही क्यू एक फिक्स एंड है। फिक्स एंड मतलब जिसके अबाउट आप घुमा रहे हो। क्लियर एकदम, कोई बात नहीं, मतलब हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, कोई नहीं, इनडायरेक्टली हम निकाल लेंगे। कैसे? सबसे पहले हम Vp माइनस VL निकाल लेंगे, फिर VQ माइनस VL निकाल लेंगे। क्लियर एकदम। चलो जब हम Vp माइनस VL निकालेंगे तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? √2r। ये तो आप सभी जानते हैं, ये दूरी कितनी हो जाएगी? √2r। हम कैसे घुमा रहे हैं? लाइक दिस। हम कैसे घुमा रहे हैं? इस तरीके से देखो, ओमेगा की डायरेक्शन देखो, ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो। तो यहाँ पर जब भी मैं कोई छोटा एलिमेंट लूंगा तो किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा, v वेक्टर इधर, b वेक्टर अंदर। तो v क्रॉस b कौन हायर? p। v क्रॉस b कौन हायर? थंब किधर जा रहा है? थंब किधर जा रहा है? p की तरफ। v क्रॉस b कौन हायर? p। दैट मीन सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? सबसे पहले हम यहाँ क्या निकालेंगे? vp माइनस vl, वो क्या आएगा? b ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। इसका L क्या हो जाएगा? लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन फिक्स एंड फ्री एंड, वो √2r। दैट मीन्स √2r स्क्वायर बाय 2। तो कितना हो जाएगा ये? b ओमेगा r स्क्वायर बच्चों। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर एकदम, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो लाइन ज्वाइन पड़ी है ऑलरेडी, ये लाइन कितनी हो जाएगी? 2r। और घूम कैसे रहा है बच्चों? इस तरीके से, मतलब कि कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा तो उसकी वेलोसिटी किसी भी तरीके यहाँ पे होगी, किसी भी इंस्टेंट पर। v वेक्टर नीचे, b वेक्टर अंदर, v क्रॉस b, तो कौन हायर? q। दैट मीन्स vq माइनस vl, वो क्या होगा? b ओमेगा l स्क्वायर। l कितना होगा बच्चों? इसको 2r स्क्वायर बाय 2। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2b ओमेगा r स्क्वायर। क्लियर है। अब आपको क्या निकालना था? vp माइनस vq, दोनों को उठा करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। vp माइनस vq उठाकर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, vl तो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट द रिजल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस कंसेप्ट को हम यहीं रोकते हैं। आई होप आपको सारी प्रॉब्लम समझ में आई होंगी इमोशनल ईएमएफ की। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। इस फॉर्मूले में आपको क्या ध्यान रखना है वो मैंने बता दिया। मोशन ईएमएफ कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, कौन हायर कौन लोअर, हर वैरायटी मैंने यहाँ पर कवर कर दी है। क्लियर एकदम। सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लाइक इंड्यूस्ड ईएमएफ, induced electric field and inductance. Thank you for now.